तो चलिए अब पढ़ते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ यूजुअल कैपेसिटर्स है जिसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नथिंग बट दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स को बीच डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, यूजुअली विथ एयर एज द डाइइलेक्ट्रिक और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम एज द डाइइलेक्ट्रिक। नाउ हम मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेट्स की एरिया ए है और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है। अब ये जो डी है ये बहुत छोटा होता है। द स्मॉल डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो डी की मेजरमेंट है एरिया के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। दैट्स व्हाई वी से दैट डी इज मच लेस देन ए। दोनों प्लेट्स पे लाइक इन एनी कैपेसिटर एक चार्ज होता है, इक्वल बट ऑपोजिट। सो लेफ्ट हैंड साइड प्लेट में क्लियरली प्लस क्यू चार्ज है और राइट हैंड साइड प्लेट में माइनस क्यू चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। नाउ लेट्स डिवाइड दिस एंटायर स्पेस इनटू थ्री रीजन्स। एक जो पॉजिटिव प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन, दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच वाला रीजन, और देन नेगेटिव प्लेट के राइट हैंड साइड वाला रीजन। सो लेट्स नाउ लुक एट द लेफ्ट मोस्ट रीजन। लेफ्ट मोस्ट रीजन में जो पॉजिटिव प्लेट के जो लेफ्ट वाला जो रीजन है उसमें सबसे पहले पॉजिटिव प्लेट की वजह से एक ई प्लस फील्ड होगा जो रिपेल करेगा किसी भी चार्ज को, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पिछले लेसन में देखा है। एंड सेम रीजन में, लेफ्ट रीजन में ही जो नेगेटिव प्लेट है उसका भी इफेक्ट होगा, एंड ई माइनस विच इज द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव प्लेट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, और बट उसकी वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी लार्ज प्लेट जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट सिग्मा, उसका जो फील्ड है एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव प्लेट ई प्लस फील्ड एग्जिबिट करता है जो उसको रिपेल करता है, और नेगेटिव प्लेट ई माइनस एग्जिबिट करता है जो उसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट मोस्ट रीजन में E is equal to 0 because E plus is equal to E minus. Now let's look at the rightmost region. The rightmost region is the region to the right of the negatively charged plate. वहां पर अगर आप देखो, जो पॉजिटिव प्लेट है वो राइट हैंड साइड में एक E प्लस फील्ड एग्जिबिट करेगा, और जो नेगेटिव प्लेट है वो एक अट्रैक्टिव फील्ड एग्जिबिट करेगा विच हैज द वैल्यू E minus. Again, both of these have the value sigma by 2 epsilon naught, and क्योंकि वो दोनों equal but opposite हैं, the region to the right of the negatively charged plate वहां पर भी field 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटेटिव प्लेट्स के जो बाहर के रीजन है दोनों साइड, बोथ इन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, द फील्ड इज इक्वल टू 0। सो नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट हैपेंस इन द सेंटर। सेंटर में पॉजिटिव प्लेट की वजह से E plus field होगा because of the repulsive nature of the positive plate, and negative plate की वजह से E minus field होगा and that would be attractive in nature. But यहाँ पे difference ये है कि E plus और E minus दोनों same direction में होंगे। इस चीज का मतलब है कि both of them will add each other, and hence the total field E is nothing but E plus plus E minus. And E plus और E minus की वैल्यू हम जानते हैं। Hence the total field E is sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, जो ऐड करके हमें मिलता है sigma by epsilon naught। अब sigma is nothing but Q by A, इक्वेशन 1 से हमें पता चल जाता है। इसका मतलब E is equal to Q by A divided by epsilon naught, which is Q by A epsilon naught। तो फील्ड की जो वैल्यू है फॉर अ कैपेसिटर विद एरिया A and चार्ज Q is Q by A epsilon naught। अब मान लो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल V है। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड अगर E एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल और फील्ड का डिस्टेंस क्या होता है? वी नो दैट पोटेंशियल इज इंटीग्रल E डॉट डी आर, और E क्योंकि कांस्टेंट है इट इज E इंटीग्रल डी आर, और वो जो इंटीग्रल डी आर है दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D। तो V हो जाएगा E इंटू डी, राइट?
और E की वैल्यू हमने अभी अभी कंप्यूट किया है, विच इज नथिंग बट Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो इससे हमें V की वैल्यू मिल जाती है QD बाई एप्सिलॉन नॉट ए। Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए फील्ड है, मल्टीप्लाइड बाई D। सो V इक्वल्स QD बाई एप्सिलॉन नॉट ए से हम Q बाई V निकाल सकते हैं, Q और V को एक तरफ लेके, उससे Q बाई V की वैल्यू मिलती है हमें एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और Q बाई V इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी एरिया A है, उसके दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर D है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। सो क्लियरली कैपेसिटेंस सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, और बीच के जो एरिया है उसमें क्या परमिटिविटी है ऑफ दैट एरिया, उस पर डिपेंड करता है। हेंस C does not depend on Q और V, even though formula से ऐसे लगता है C does not depend on Q and V, C only depends on epsilon naught A and D and is equal to epsilon naught A by D।